यस। तो प्लेन के बाद हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, हम 3D पढ़ रहे हैं, है ना। 3D पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। तो ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, जनरल फॉर्म में। जहाँ पे ये x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, ये कोई लाइन है। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा x1 y1 और z1। तो यही एक पॉइंट क्या कहलाएंगे, x1 y1 और z1, ठीक है। और जो ये ABC है, ABC को क्या बोलते हैं, ABC को बोलते हैं DCS, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ठीक है। डिसीज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डिसीज क्या है, ठीक है। तो दो तरह के टर्म्स है हमारे पास, एक है डिसीज और एक है DRS। डिसीज होता है डायरेक्शन कोसाइंस और DRS होता है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, डिसीज और DRS क्या होता है, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक स्ट्रेट लाइन पे। तो जैसे ये एक्सिस दी गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है O। अब क्या हो रहा है, यहां से कोई एक लाइन मान लिया कि हमने OP कोई हमारी एक लाइन है, OP कोई एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ क्या कर रही है, बीटा एंगल फॉर्म कर रही है। और जेड एक्सिस के साथ क्या कर रही है, गामा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। जो हमारी ओपी लाइन है वो क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल फॉर्म कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसी पे जो रेशियो निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसीज पढ़ रहे हैं, डिसीज और क्या पढ़ रहे हैं, DRS। तो ऐसे ध्यान रखो, जहां पर C है उसका क्या मतलब होगा, कॉस, ठीक है। डिसीज C का मतलब क्या, कॉस, ऐसे याद करना है, ठीक है, होता कुछ नहीं। तो C का मतलब क्या है, कॉस। तो इसमें क्या किया, जो भी एंगल बन रहा है सबके रेशियो किस में आएंगे, कॉस में आएंगे। तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया और कॉस गामा हो गया। तो हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है उसको क्या मान लिया, L मान लिया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। सेम ऐसे ही M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस गामा। तो जो ये रेशियो आते हैं LMN, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, LMN। इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, कॉस थीटा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब इसमें एक फॉर्मूला इसी से निकल के आता है कि अगर हम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो ये एक फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं अपने स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने। तो स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लो कोई एक प्लेन दिया गया हमें, ठीक है। ये कोई प्लेन दिया गया है और ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लो हमको दिया गया है कि 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या दी गई है, आएगा क्वेश्चन क्या आएगा कि हमें एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। और हमें क्या दिया गया है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, जो लाइन है इसका इक्वेशन हमको दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि जो प्लेन है और जो लाइन है ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये प्लेन और लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से कट कर सकता है, यहाँ से कट कर सकता है, कहीं से भी कट कर सकता है। तो जहां पर भी कट कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अब ये 3D फिगर है,
3D है तो इसमें हमें x, y और z, अगर ये तीनों वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है, x माइनस x1 है ना, x के बाद क्या होगा हमेशा माइनस, इसके बाद पॉइंट होगा। सेम ऐसे y के बाद क्या होगा माइनस, फिर पॉइंट होगा, z माइनस z1। ठीक है, नीचे कुछ भी हो सकता है, a b c, ये हमारे क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। ठीक है, और अगर माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस बनाएंगे पहले। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या किया हमने, अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, x है, कुछ नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो x माइनस 0/1, यहाँ तो ठीक है, y माइनस 1/2, और इसको हमने क्या लिख लिया, z माइनस ऑफ -2/3 लिख सकते हैं ऐसे ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, z के बाद माइनस चाहिए, आ क्या रहा है, प्लस आ रहा है, तो क्या किया, z माइनस ऑफ -2/3 है ना, लिख लिया ऐसे। अब ये क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, किसी एक वैल्यू r के बराबर है, जो कैसी है, नॉन जीरो है। ठीक है, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। ठीक है, ये हमने लेट किया। अब क्या करना है, अब इससे x y z की वैल्यू निकाल लो। इसको अब देखो एक एक करके करना है, इसको r के बराबर करो, x मिल जाएगा, इसको r के बराबर करो, y मिल जाएगा, इसको r के बराबर करो, z मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे मिल रहा है, जब ये r के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, r आ गई। ठीक है, जब ये r के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2r प्लस 1 है ना, ये 2 ऊपर जाएगा 2r, और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ये z की वैल्यू, ये हो गया 3r, और ये क्या हो जाएगा, 3r माइनस 2। ठीक है, 3r माइनस 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x y और z मिल गया। ठीक है, x y और z मिल गया। अब देखो ये क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरसेक्शन हो रहा है ना, प्लेन और पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी इंटरसेक्शन हो या सेटिस्फाई कर रहा हो, हमें क्या करना होगा, जो भी पॉइंट है वो सेटिस्फाई कराना होगा। तो जो x y z आया है उसे हम क्या करेंगे, इस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, 2x 3y z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x y और z की वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर दो। तो 2x का मतलब क्या हो गया, 2r, 3y का मतलब क्या हो गया, 6r प्लस 3, और z का मतलब क्या हो गया, 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो 11r, ये 3 और 1 क्या हो गया, -1। ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हुआ, 1, और 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, r की वैल्यू क्या हो गई, -1/11। ठीक है ना, तो हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, -1/11। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x y z की वैल्यू। हमें निकाला क्या है, हमें निकाला है r की वैल्यू। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमें x y और z मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, पुट कर दो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या है, -1/11, तो x मिल गया हमको। y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/11 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो तो -2 प्लस 11/11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/11। सेम ऐसे z निकाल लेंगे हम लोग, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू -1/11, तो ये क्या हो गया, -3/11 -2, तो यहाँ से हमें z मिल गया, z इज इक्वल टू -3 -22/11, तो z इज इक्वल टू -25/11। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दो। x क्या होता है, -1/11, y क्या है, 9/11, और z क्या है, -25/11। ठीक है ना, तो बात समझ में आई, एक बार फिर से देखो।
क्वेश्चन हमें क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि एक प्लेन दिया गया है, प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी जाएगी। ठीक है, तो हमें प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। तो सबसे पहले और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि प्लेन और लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं, वो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमेशा स्ट्रेट लाइन से लेके चलेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन है उसे हम क्या करेंगे, उसको हम कोई भी एक कांस्टेंट आर या के या जो भी मानना हो उसको मान लेंगे। वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ध्यान रखना नॉन जीरो होगा। अब उसको हमने क्या किया, नॉन जीरो मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके सबको आर के बराबर करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया और जेड निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो एक्स वाई जेड आया हुआ है ये सारे वैल्यूज अपने गिवन प्लेन में पुट कर देंगे। एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट कर दिया। पुट करके हमें क्या मिल गया, स्मॉल आर मिल गया। अब जब ये हमें स्मॉल आर मिल गया, हमें फाइंड आउट क्या करना था, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो आर की वैल्यू क्या करो, एक्स वाई जेड में पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्लियर है बात। तो ये हो गया पहला टाइप, इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन जब दिया जाएगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमको दो लाइन दी गई हैं, है ना, ये दो लाइन दी गई हैं ए बी सी डी, हमसे पूछा जाएगा कि जो दो लाइन है इसके बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो फाइंड आउट करो। इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इसमें ऐसे क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन है कि x -1 y -2 z -3, ठीक है, अपॉन 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4। ये हमारी कोई एक लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है, तो लाइन 1 का इक्वेशन दिया गया है x -1/2, y -2/3 और z -3/4। तो सेम ऐसे ही हमको दिया जाएगा लाइन 2 का इक्वेशन। लाइन 2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x -2 y -4 और z -5 अपॉन z -5 अपॉन 1 2 3 3 4 और 5, 3 है 4 है एंड 5। ठीक है, ये हमको दिया है लाइन 2 का इक्वेशन। क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, दोनों लाइन के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, एस डी निकालना है। ये दो लाइन दी गई है, इस दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमको पता है लाइन 1 पता है, लाइन 2 पता है। तो लाइन 1 को हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। लाइन 2 को हमने क्या मान लिया, सी डी मान लिया। और हमने मान लिया कि जो ये लाइन है एल एम, या कुछ भी मान लो, एल एम ना मानो, पी क्यू मान लो। ये हमने मान लिया जो पी क्यू लाइन है वो क्या है, हमारी जो लाइन पी क्यू है वो क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट लाइन है। अब ये लाइन देखो, देखने में लग रहा है कि शॉर्टेस्ट नहीं है, देखने में लग रहा है कि ये वाली लाइन शॉर्टेस्ट होगी, लेकिन ये क्या है, 3D फिगर है। तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है ना, तो टेढ़ी जा रही ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 3D फिगर है तो देखने में इसमें कुछ दिखेगा और होगा कुछ। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि पी क्यू जो लाइन है ये हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट है तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। दोनों पे क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब अब कैसे करना है इसको सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करना है, देखो लाइन ए बी पता है, सी डी पता है, पी क्यू हमने माना हुआ है। तो हमने जो माना है उसको हमने क्या किया, इसमें मान लिया कि जो एल एम एन है वो क्या है, इसके डिसीज है। सारा काम डिसीज से होगा, डायरेक्शन कोसाइन से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो, जो लाइन हमने मानी है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट पी क्यू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 1 एंड 2। पी क्यू क्या है, 1 और 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। इसके द डिसीज ऑफ पी क्यू हमने क्या मान लिए, एल एम और
n मान लिए, lmn है, ठीक है। और हमको पता क्या है, हमको पता है कि डिसीज ऑफ लाइन 1 क्या होते हैं, जो नीचे लिखा होता है 2, 3, 4, और हमें क्या पता है डिसीज ऑफ लाइन 2 हमें क्या पता है 3, 4 और 5, है ना। जितना पता था उतना हमने लिख लिया। हमें क्या पता था, डिसीज ऑफ लाइन 1 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, और ये हमने माना है तो ये हमने जो लिख लिया, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, है ना, अगर दो लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि दोनों के डिसीज से एक फॉर्मूला होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लाइन 1 एंड PQ, लाइन 1 और PQ को लेके चलेंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन है हमारे पास, क्या होती है, दोनों के डिसीज को मल्टीप्लाई कर दो। इसका है L, इसका है 2, तो ये क्या हो गया 2L। इसका है M, इसका है दूसरा 3, तो ये क्या हो गया 3M हो गया। इसका है N और ये है 4, तो ये 4N हो गया। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। बन गया इक्वेशन नंबर, सेम ऐसे ही आ जाएगा, फ्रॉम लाइन 1 एंड PQ। आ जाओ इसमें 3L 4M 5N इज इक्वल टू 0, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और LMN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, L लिख लो, M लिख लो, N लिख लो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, नीचे क्या करो डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। इसके बाद इक्वल कर लो, पहले इतना करो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जब हम L को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको छोड़ो, M और N को उतार दो। M क्या है यहाँ पर 3, 4, 4, 5, 4, 5 पे एंड हुआ है, 4, 5 से स्टार्ट करो। M के लिए M वाला कॉलम छोड़ दो, जो बच गया लिख लो 4, 5 और 2, 3। अब यहाँ पर आ गया 2, 3, अब क्या बचा हमारे पास 3, 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो L अपॉन ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 15 माइनस 16 क्या हो गया -1। सेम ऐसे ही -1 अपॉन 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा n अपॉन 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 क्या होता है 1, इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू के आगे बचा हुआ लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट। तो ये क्या चल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट। देखो कैसे लिखना है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसी को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 4, 5, 6, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है, ये हो। अब इससे हम क्या करेंगे, LMN की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इससे L निकाल लो, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया -1 अपॉन रूट 6, M क्या हो जाएगा -2 अपॉन रूट 6, N क्या हो जाएगा -1 अपॉन रूट 6। तो हमको मिल गया L, M और N, ठीक है, L, M और N। अब क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मूला L x2 माइनस x1 M y2 माइनस y1 N z2 माइनस z1। इस पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, प्लस कर लो। तो L की वैल्यू पता है हमको कितनी हो गई 15 माइनस 16, एक मिनट रुको, 15 -1, M की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन रूट 6, ये x2 है ये x1 है, 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 2 अपॉन रूट 6, ये y2 है ये y1 है, 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये n की वैल्यू है, और z2 माइनस z1, 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया -1 अपॉन रूट 6, ये हो गया 4 बाई रूट 6, ये हो गया -2 बाई रूट 6। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है। तो ऐसे करना है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो ऐसे करेंगे, क्लियर। चलिए।